जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईटीबीपी की तरफ से एक नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और साथ ही यहाँ पे आईटीबीपी की हम दो भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों भर्ती के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और दोनों भर्तियों के लिए आप सभी फॉर्म भर सकेंगे। बात की जाए यहाँ पर तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली भर्ती की अगर हम बात करें तो एनिमल ट्रांसपोर्ट और कैनल मैन की वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आ चुकी है। एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी और बाकी की सारी वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एनिमल ट्रांसपोर्ट में मेल फीमेल को मिलाकर 115 वैकेंसी आई हुई है। वहीं अगर बात की जाए ड्रेसर वेटनरी की तो यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी आई हुई है और वहीं कैनल मैन की बात की जाए तो इसमें भी 4 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अब ऊपर चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो मैं आपको देता हूं। इसके बाद एक और वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके लिए आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप यहां पर हेड कांस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर एज आप सबकी 18 साल से लेकर 27 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12वीं पास हैं और साथ में आप सभी के पास यहाँ पे पास सेवरल पैरा वेटनरी कोर्स है या फिर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट या फिर 1 ईयर वेटनरी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर चलते हैं। यदि आप यहाँ पे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म आना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10th पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अदर में कोई भी क्वालिफिकेशन एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं चाहिए। कांस्टेबल कैनल मैन के लिए भी यहाँ पे ओनली फॉर 10th बच्चे एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 10th पास हैं तो आप कैनल मैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एज को लेकर बात की जाए तो एज भी आप सबकी यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल मांगी गई है। SC/ST को एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC को एज में यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में तो फिजिकल में आप सभी का क्या क्या होने वाला है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर आप सबकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों ना अप्लाई कर रहे हो। फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है। मेल का जो चेस्ट है वो है नॉर्मल 80 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाव यहाँ पे मांगा गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले आप सभी का क्या होगा, सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में दौड़ होने वाला है, मतलब PET होगा। यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें तो 1600 मीटर मेल की रनिंग होने वाली है और 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। वहीं मेल को यहाँ पे 11 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और 3 चांस मिलेगा और 3.5 फीट हाई जंप है, इसमें भी आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगी और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं 9 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है, 3 चांस मिलेगा और 3 फीट हाई जंप होने वाला है जो कि उनको यहाँ पे 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे PET होने वाला है। अब हम बात करते हैं PST के बारे में। मैंने आपको बता दिया हाइट कितनी लगने वाली है। ऊपर चलते हैं, अगर सेकंड फेज जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे सेकंड फेज में एग्जाम होने वाला है। 100 नंबर का एग्जाम आप सभी का होने वाला है यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं, ध्यान दीजिएगा, हेड कांस्टेबल ड्रेसर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर के लिए तो इसके लिए सिलेबस यहाँ पे अलग तरीके से रखा गया है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हेयर ड्रेसर वेटनरी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और इसके लिए फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाले हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, हिंदी से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के और यहाँ पे वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ट्रीटमेंट का जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 नंबर का, मतलब यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर में, ठीक है। और एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा। वहीं यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए तो इसके लिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन GK है, 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग है और 25 क्वेश्चन आप सभी का हिंदी या फिर इंग्लिश है। तो इसके लिए भी आप सभी को 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। उसके बाद आप सभी अगर यहाँ पे कांस्टेबल कैनल मैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर जर्नल अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस आने वाला है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, कैनल मैन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, हिंदी या फिर इंग्लिश आप सभी चूज करिएगा, आपका 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। और यहाँ पे बात करें तो आप सभी को डॉग हैंडलिंग और कैनल मैनेजमेंट के लिए 80 क्वेश्चन आएगा 80 नंबर का, मतलब इसमें भी ट्रेड क्वेश्चन आने वाले हैं 80 क्वेश्चन 80 नंबर। टोटल आपको यहाँ पर भी 2 घंटे का समय जो है वो मिलने वाला है, ठीक है।
इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, अगर आप जर्नल से आते हैं, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है 35%, और एससी एसटी को यहाँ पे 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। थर्ड फेज़ में आप सभी की यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी। बताया गया है कि आप सभी को एससी एसटी ओबीसी ये वाइज यहाँ पे मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सबकी कट ऑफ बनेगी, फिर आप सभी का मेडिकल होगा और डीवी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे संपन्न करवाया जाएगा। ये आपकी हो गई एक भर्ती के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में, जो कि आईटीबीपी की तरफ से आज यहाँ पे निकल के आई हुई है। दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं तो दूसरी भर्ती आईटीबीपी किचन सर्विस की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। कम से कम 3 से 4 साल बाद ये भर्ती आई हुई है। इस भर्ती की अगर बात की जाए तो ये ग्रुप सी के अंतर्गत ये भर्ती आती है, और इसमें अगर बात की जाए तो कांस्टेबल किचन सर्विस की भर्ती यहाँ पे टोटल 819 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और कांस्टेबल किचन सर्विस के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी, यह भी एक ट्रेडमैन जॉब है, तो इसके अंदर आप सभी को यहाँ पे कुक की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में आप सभी को वाटर कैरियर की वैकेंसी भी इसमें देखने को मिल जाएगा, और साथ में वेटर की वैकेंसी भी आप सभी को किचन स्टाफ के अंतर्गत में मिल जाएगा। मतलब किचन के कार्य में कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे लगती हैं, किन किन का काम पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुक, वाटर कैरियर और यहाँ पे वेटर का काम जो है वो मतलब इसमें वैकेंसी निकल के आई हुई है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल की वैकेंसी यहाँ पे 697 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकल के आई हुई है। जनरल की 389 वैकेंसी है, एससी की 41 है, एसटी की 60 है, ओबीसी का 138 वैकेंसी है, और यहीं पे बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे 69 वैकेंसी निकाली गई है मेल के लिए। इसके लिए यहाँ पे 697 वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए आई हुई है। वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं तो जनरल में 69 वैकेंसी, एससी में 7 वैकेंसी, एसटी में 10 वैकेंसी, ओबीसी में 24 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसी, ओवरऑल यहाँ पे 122 वैकेंसी फीमेल के लिए भी निकल के आ चुकी है। टोटल बात की जाए यहाँ पर तो 819 वैकेंसी यहाँ पे आईटीबीपी किचन स्टाफ की भी निकल के आ चुकी है। ये वैकेंसी आज यहाँ पे आई, ठीक है। तो आज ये नई भर्ती आप सभी के लिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 रुपये आप सभी का ऑनलाइन फीस यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ें और बता दी गई हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी में जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो कांस्टेबल किचन सर्विस के लिए यहाँ पे एज आप सबकी 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एससी एसटी को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10th पास होना कंपलसरी है। अगर आप 10वीं पास हैं और विथ 10वीं के साथ में आप सभी के पास NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी के पास NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आईटीबीपी की भर्ती आई, बहुत सारे आप सबको यहाँ पे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कि बताएंगे कि हम आपका NSQF बना के देंगे, आप इतना पैसा दीजिए उतना पैसा दीजिए, लेकिन आपको किसी के चक्कर में यहाँ पे परेशान होके, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो बाद में जॉब से बाहर भी निकाला जाता है अगर आप फर्जी बनवा कर जाते हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। और उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बीएसएफ को आप सभी ले सकते हैं। बीएसएफ में कितने सारे बच्चे सिलेक्शन पाने के बाद भी NSQF के चक्कर में उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों पर नज़र डाल लीजिएगा, उसके ऊपर मैंने एक विस्तार से वीडियो बना रखी है, चैनल को विजिट करिएगा, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड की बात करें तो आप सभी का अप्लाई जो है वो ऑनलाइन मोड से यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से आपके अप्लाई यहाँ पे शुरू होंगे। और एक चीज़ें और बता दी गई यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में, तो आप सभी का जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर से लेकर आप सभी यहाँ पर 1 अक्टूबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं किचन सर्विस के लिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आप सभी का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सभी का मेडिकल होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में मांगी गई है। बाकी की जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।